मध्य प्रदेश में एक देश एक कानून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक ऐसा सियासी मास्टर स्ट्रोक खोल दिया है जिसने विपक्ष के खेमे में खलबली मचा दी है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है मध्य प्रदेश में अब कॉमन सिविल कोड यानी कि यूसीसी की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाया जाएगा और बढ़ा चुका है मध्य प्रदेश। और अगर बाबा महाकाल ने चाहा तो इसी सत्र में मध्य प्रदेश में यूसीसी का कानून पारित कर दिया जाएगा। लेकिन सीएम के इस बयान के आते ही सूबे की सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का चुनावी और ध्रुवीकरण का एजेंडा करार दिया। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने सीधे सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इसके जरिए समाज में बंटवारा करना चाहती है, सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति को हवा दे रही है। तो आज सीधा सवाल है, क्या वाकई यूसीसी समाज को जोड़ता है या जैसा कांग्रेस कह रही है ये सिर्फ बंटवारे की राजनीति है? के सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। मध्य प्रदेश और देश के अंदर सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग मिलकर रहते हैं। मैं समझता हूँ यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बंटवारा करना चाहते हैं, इसलिए यूसीसी ये कह रहे हैं। आज इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि बंटवारे से उनको फायदा होगा। धर्म के नाम पर वो सारी राजनीति करके उसका चुनाव में फायदा उठाएंगे। जिस पार्टी ने हमेशा धर्म और जाति के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, वो आज इस प्रकार की जब बयान देते हैं तो हमें बड़ा हास्यास्पद लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति को अपने इस सामान्यता के साथ संवैधानिक असूलों के अंतर्गत न्याय की परिभाषा में उन्हें अपने हक मिलेंगे। उन्हें इस देश में जो भी संवैधानिक नियम है उसके। तो भोपाल में यूसीसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। कहा लिव इन रिलेशन को बढ़ावा देना ठीक नहीं है, एक समुदाय को अलग थलग किया जा रहा है। शरीयत कानूनों के प्रभावित होने का दावा किया है। विधानसभा में विरोध कांग्रेस करेगी, ये भी आरिफ मसूद का कहना है। और कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी संज्ञान लेगा। देखिए, यूसीसी तो पहले बचा ही नहीं है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि किस बात का कॉमन सिविल। जब आप एक कम्युनिटी को अलग कर दोगे तो कॉमन सिविल कहाँ बचा? आपने कहा कि हम कॉमन सिविल का मकसद ही यही है ना कि एक कानून सबके लिए हो। तो आपने एक कम्युनिटी को अलग कर दिया तो वो एक सामान कहाँ बचा? तो पहले तो खुद ही झूठ बोल रहा हो, उसको स्वीकारो कि हाँ हम राजनीतिक फ़ायदे के लिए एक समाज को अलग कर रहे हैं। तो ये कॉमन सिविल नहीं बचा। दूसरा, मैंने सभी लोगों से अपील करी है, सभी धार्मिक लोगों ने, क्योंकि इसमें एक लिविंग जो रिलेशन का आया है उसको वैधता देने के लिए बढ़ावा देने का काम उसमें करा है। नंबर 5 पे उसको कोर्ट कराए, तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं।